हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिब्लियोफोवर्स। आज हम सभी लोग जानेंगे कि आईपीसी सिस्टम कैसे किया जाता है, आईपीसी सिस्टम में किसी भी केमिकल का नेम कैसे लिखते हैं। धीरे धीरे उसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे जीरो टू एडवांस लेवल पर। दोस्तों, हम सभी लोग पहले कैसे करते हैं आईपीसी सिस्टम का, मतलब कि रूल क्या होना चाहिए, उस पर फोकस करेंगे और साथ साथ उसके बेसिक रूल्स को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आईयूपीएसी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन संघ। हिंदी और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो गया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन्स हो सकते हैं आईपीसी सिस्टम के लिए। तो हम देखते हैं कि एक कार्बन, मीथेन के फॉर्मूले को अगर हम फॉलो करें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होना चाहिए और ये कंपलसरी होता है कि एक कार्बन हमारे पास 4 हाइड्रोजन लेना चाहिए, नहीं तो फिर बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। देखिए, अगर आप इसे लिखा है तब भी सही है, अगर इस तरीके से नहीं लिखा, इस तरीके से लिखा गया है तब भी सही है, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन होता है। ये एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन हो गया। अगर ये इस तरीके से नहीं लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तब भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इसको हम चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ 2 या 2 4 बॉन्ड हो गए हमारे। 4 का मतलब कि 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 बॉन्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन से होता है, तो 2 और 2 तो मतलब 4 हाइड्रोजन। हम चाहे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 2 कर दीजिए, ऊपर 2 कर दें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, चाहे जिस तरीके से लिखें, बस 4 कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन अधिकतम 3 से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 3 तरीके के ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हो सकता है, आप एक बार इसे देख लें। देख लिए होंगे। अब हम आपको इसके साथ कुछ रूट वर्ड्स पढ़ाते हैं। जैसे रूट वर्ड में हम लोग जानेंगे कि कैसे करते हैं। आपकी हेडिंग रहेगी रूट वर्ड। रूट वर्ड में ये चीज़ होती है कि हम लोग जानते हैं कि रूट वर्ड कैसे, एक कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड लगता है। तो इसमें कार्बन चेन की लेंथ एक हेडिंग बना लीजिए, कार्बन चेन की लेंथ, और दूसरी हेडिंग बना लीजिए आप रूट वर्ड। थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, रूट वर्ड। अब जैसे हम बना लें एक कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए होता है एथ, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, PROP, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए होता है नन, 10 कार्बन के लिए होता है डेक्ट। तो ये हमारी सारणी हो गई कार्बन चेन की लेंथ। आप आराम से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। 10 तक मेरा कंपल हो जाता है, उससे ज़्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है कि हम लोग लें। 10 तक ही, 9, 10, 11, 12 के लिए 10 तक ही पर्याप्त है। ये कार्बन चेन की लेंथ हो गई, ये रूट वर्ड हो गया। एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं आगे। अब इनको जोड़ने के लिए हम लोग बॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, कैसे जुड़ता है, ये चीज़ हम पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स हेडिंग लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स,
और प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखते हैं, जैसे एक आप हेडिंग बना लीजिए या कॉलम बना लीजिए, कार्बन चेन की प्रकृति, और इसके लिए दूसरा प्राइमरी सफिक्स। थोड़ा सा गीला है इसलिए चल कम रहा है मार्कर। प्राइमरी सफिक्स, जस्ट अ सेकेंड। प्राइमरी सफिक्स, अब देखते हैं अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड है, अगर मान लीजिए कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो इसके लिए हम लोग लेंगे एक, अगर है तो उसके लिए हम लोग को सिंगल बॉन्ड के लिए एन लेना है। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड की ही बात करते हैं, डुअल बॉन्ड के लिए हमें इन लेना है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ध्यान रहे सबकी साइज एक होनी चाहिए, आइन लेना है। ये हो गया कार्बन चेन की प्रकृति, प्राइमरी सफिक्स। इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए हमें एन लेना है, डबल बॉन्ड के लिए इन लेना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लेना है। इनका जनक नेम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है क्रमशः। देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप हो गया होगा। अब हम लोग इसको जोड़ने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऑरली भी बोल सकता है तो हम लोग देखते हैं कि ऑरली क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहा कि 5 कार्बन की श्रृंखला बनाइए, तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की लेंथ लेंगे या 5 कार्बन लेंगे जिसकी चैन बनानी है। तो अगर हमसे कोई कहा कि 5 कार्बन की चैन बनाइए तो हम लोग नॉर्मल ऐसे बना लेंगे, 3 और 2 5। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई कह रहा है कि सारे लोगों को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, तो हम सभी को सिंगल बॉन्ड से नॉर्मली ऐड कर देंगे। अब उसके बाद आपसे कोई कह रहा है हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, तो हाइड्रोजन मैंने बताया कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लेने हैं, तो टोटल 4 हाइड्रोजन को प्रीफर करेंगे। तो एक बॉन्ड का मतलब हो गया कि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया। अब 1 और 1 2, तो इस कार्बन के साथ हमारे पास 2 ऑलरेडी लगे हैं तो 2 ही बचे, 2 ऑलरेडी लगे हुए हैं 2 ही बचे, 1 और 1 2 ऑलरेडी लगे हैं 2 ही बचे, 1 3 और 1 4। ये नॉर्मली हो गया। अगर आपसे कोई कहे 4 कार्बन की श्रृंखला बनाइए, तो आप 4 कार्बन की श्रृंखला आसानी से बना लेंगे। कोई कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड से हमने ऐड कर दिया। फिर कोई कह रहा है इसमें हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, तो आप बताइए 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 2 4, 1 और 1 2, 2 2 4, 1 है ये है 3 और 1 4। तो यहाँ पे टोटल हमारे 4 हाइड्रोजन लग गए। अब हमारे हाइड्रोजन क्लियर हो गए। कोई कह रहा है कि मान लीजिए 5 कार्बन की श्रृंखला बनाइए, 1 2 3 4 5, दूसरे को तीसरे के साथ डबल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। तो दूसरा, और हम लोग आगे से ही देखेंगे, 1 और 2 2, तो दूसरे को तीसरे के साथ डबल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। तो मैंने बाकी सबको सिंगल से ऐड कर दिया। अब कोई कह रहा है हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, तो हाइड्रोजन फिल करेंगे, 1 है 3 और 1 4, यहाँ फिल करेंगे तो 2 और 1 3, 1 की कमी है 3 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 1 2, 2 2 4, 1 है 3 और 1 4। इस तरीके से अगर आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 3 कार्बन की श्रृंखला बनाइए, 1 2 3, पहले को दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, 1 2 3, क्योंकि पहले को दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से ऐड करना है, बाकी सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, तो हम सिंगल से ऐड कर दिए। अब कह रहा है कोई हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 3 और 1 4, 3 और 1 4 फिल है, हम नहीं भरेंगे, इसमें नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 और 1 4। तो रूल ये कह रहा है कि अगर एक कार्बन में चाहिए तो 4 हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, नहीं तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन हम अपने मन से अगर बना रहे हैं या मुझसे कोई बोल के बनवा रहा है तो, और नहीं तो आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा देखते हैं इसका आईपीसी नेम कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको रूल नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे रूल इस तरीके से नहीं लिखवा रहे हैं कि कैसे किया जाता है, और गारंटी ले रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको आईपीसी सिस्टम का कोई रूल याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके से आपको पढ़ा देंगे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहला रूल ये हम लोग याद कर लें कि जब क्वेश्चन करने चलें तो कार्बन की सबसे पहले लंबी चेन, और हम काउंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो लेफ़्ट या तो राइट, जिधर से हमें ज़्यादा चीज़ और जल्दी मिले। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हम आगे से ही काउंट कर लेते हैं। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। सबसे पहला रूल कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनना। 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, हमने पेंट लगा दिया। ओके, क्योंकि मैंने आपको रूट वर्ड में पढ़ाया है C5 के लिए पेंट। उसके बाद आप देखिए बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड से ऐड है।
अगर सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स में पढ़ाया है एन, तो आप यहाँ पे एन ऐड कर देंगे। तो जैसे ही पेंट में एन एंड करेंगे तो आपका हो जाएगा पेंटेन। ओके, तो यही हमारा आंसर। अगर इस क्वेश्चन को करें तो इसमें भी गिन लीजिए कितने कार्बन। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 कार्बन के साथ मिल रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से ऐड है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड ऐड करेंगे तो एन। अब आप बताइए, जब दो वावेल एक साथ जोड़ने लगे तो हम पहले वाले वावेल को हटा देते हैं, तो ब्यूट में अगर एन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन। तो आपका आंसर ये हो गया, इसका आंसर पेंटेन, इसका आंसर ब्यूटेन। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग हो जाता है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड प्रयोग कर दिया गया है, तो आप यहाँ से 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि पहले पर ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम आयन रखेंगे, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रो, इस तरीके से, क्योंकि अगर हमारे पास बॉन्ड है तो हम बॉन्ड की नंबरिंग करेंगे। ओके, अब या तो हम इसको अगर मिला के लिखें तो नंबर 1 पे है तो नंबर 1 लिखो, चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, प्रोप में आयन ऐड करोगे तो प्रोपाइन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज़ ये कि हम लोग को नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ज़्यादा और जल्दी मिले, ये मैं बात बता के रखा हूँ, अभी क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हम क्वेश्चन का टाइप भी बदल रहे हैं, तो बॉन्ड की नंबरिंग बॉन्ड से, तो आप देखिए पहला बॉन्ड है तो 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड मिला, इधर से 1 2 3, तीसरे पर डबल बॉन्ड मिला, तो इधर से 1 2 3 तीसरे पर मिल रहा है, इधर से 1 2 दूसरे पर मिला है, तो नंबरिंग उधर से जिधर से पहले मिले, क्योंकि हम जब नंबरिंग करेंगे कार्बन्स की तो दोनों तरफ से करेंगे, अगर लेफ़्ट से भी और राइट से भी, लेकिन हमको प्रीफर उधर करना है जिधर से ज़्यादा और जल्दी मिले। तो यहाँ पे 1 2 दूसरे पर मिला, डुअल बॉन्ड, इसका नाम हो गया इन, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है। अगर आप इसे मिला के लिखना चाहें तो 2 पेंटीन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 3 था और ये 4। हम आपको 4 क्वेश्चन बता दीजिए, एक बार देख लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। देखिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका कुछ टाइप बदल देते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, गिन सकते हैं 3 1 4, 1 1 2 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 3 और 1 4। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको करने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, नंबरिंग उधर से जिधर से कुछ मिले हमें, अगर मिल रहा है तब, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, यही एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो देखते हैं कि 1 2 3 तीसरे पर मिल रहा है, मैंने कहा है बॉन्ड की नंबरिंग बॉन्ड से, 1 2 3 तीसरे पर मिल रहा है, उधर से 1 2 दूसरे पर मिल रहा है, तो जिधर से जल्दी मिले हम लोग नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो दूसरे पर डबल बॉन्ड मिला 2 इन, 5 के लिए पेंट, तो इसका भी नाम आप कर सकते हैं 2 पेंटीन। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम और क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको हम 4 क्वेश्चन लिख कर दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को करें। चार रहने दीजिए, क्योंकि कुछ रूल और पढ़ा दें आप लोगों को, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन बढ़ाएं। तीन क्वेश्चंस करें। फ्यूज करके कर लीजिए, आपको पॉज करेंगे तभी जल्दी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसमें भी नंबरिंग 1 2 दूसरे पर, 1 2 3 4 चौथे पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 दूसरे पर आपको मिल गया इन, और 6 कार्बन के लिए हेक्स। मैंने आपको बताया है 6 कार्बन के लिए हेक्स, 5 कार्बन के लिए पेंट। अगर आप इसको मिला के लिखना चाहें तो 2 हेक्सिन, दोनों सही है, 2 हेक्सिन, पर मिला के लिख देंगे ज़्यादा सही है। इस वाले में आ जाइए, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये देखिए,
तो अब कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो आप कहीं से भी गिन डालिए, क्रम से ही गिन डालिए। 5 कार्बन के लिए प्रिंट सिंगल बॉन्ड। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी एक चीज़ में छूट गया था, हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समेट दीजिए, चाहे इस तरीके से लिखा हो, चाहे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं तो 3 H2CH3, तो 1 2 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो और सिंगल बॉन्ड आप ए। तो ये बेसिक सा क्वेश्चंस थे, आपके हो गए। अब इसके बाद हम लोग रूल बढ़ाते हैं। अगर एक साथ आ जाए तो आप रूल वाइज लिखते चलिए। तीसरा रूल है, मैंने आपको पहला कार्बन चेन पढ़ाया, दूसरा एन इन आयन का सिस्टम पढ़ाया, अब तीसरा रूल हमारा ये है। इस रूल में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। अगर सारे बॉन्ड एक साथ आ जाएं तो डुअल बॉन्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे कम ट्रिपल और सबसे कम सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ आप जान रहे हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आप बताइए, 1 2 दूसरे पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे? तो मैंने पहले ही बता के रखा है कि डबल बॉन्ड जिधर से पहले मिले हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल है, ट्रिपल बॉन्ड कम पावरफुल है। अगला रूल ये भी ध्यान रहे कि अगर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का प्रयोग हो जाता है, सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग हो जाता है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते हैं, ध्यान रहे। अब हमने बताया डबल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 दूसरे पर डुअल बॉन्ड, इसका नाम इन हो गया। 1 2 3 4 चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम आइन हो गया। 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। अब हम सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, ये रूल था। और क्वेश्चन देख लीजिए इस बेस पर। मान लीजिए छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा क्या करें। ये डुअल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, CH2 2 2 1 3 1 4 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे प्रीफर करेंगे। तो डबल बॉन्ड इधर मिल रहा है पहले पर, उधर पहले पर ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग इसको ही प्रीफर करेंगे। तो 1 पे डबल बॉन्ड इन, 1 2 3 4 चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड आइन, और 5 के लिए पेंट। हमने सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा। देखिए एक बात आपको और बता दे रहे हैं कि अगर कोई सेम चीज़, ये भी रूल में ही कर लीजिए आप, कोई भी सेम चीज़ 2 बार आती है तो उसके लिए हम लोग डाई लगाते हैं, याद ही होगा आप लोगों को। 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, TRI। 4 के लिए टेट्रा, बस 4 तक ही रखिए, उसके आगे कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 4 से ज़्यादा आता ही नहीं। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, आप लोग जानते ही हैं। ये हो गया, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था मेरा, मैंने यहाँ भी डुअल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी डुअल बॉन्ड लगा दिया। अब आप बताइए कि जब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे पर डबल बॉन्ड, पहले पर ही डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। लेकिन जब सेम दो डबल बॉन्ड 2 बार सेम आ गया तो कैसे करेंगे? पहले पर मिला, 2 3 तीसरे पर मिला। कोई चीज़ जब 2 बार आ जाती है तो मैंने पढ़ा दिया आपको डाई लगेगा, तो यहाँ पे मैंने डाई लगा दिया। 1 3 डाई, क्या मिला है? इन मिला है। डुअल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। और 5 कार्बन के लिए पेंट। बस इसका सिस्टम सिंपल सा है, हो गया। आगे देखिए, अब हम लोग हैलोजन को भी नोट कर लेते हैं। एक रूल और बनाइए, हैलोजन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारणी जान ही रहे हैं। फुल्की, छोला, भटूरा, इनका आप लोग जानते हैं ना। हैलो ग्रुप को एक्स से डिनोट किया जाता है, हैलो ग्रुप इसी रूप में हम बना लेंगे। फ्लोरो, आरो, क्लोरो, ब्रोमो, और आई से आइडो। ये आर है भाई, मिला लीजिएगा। आई से आइडो हो गया।
ओके। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडोफुल की छोला भटूरा, इनका आज लास्ट में 80 मिलता है, हटाओ, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो ये आप रूल नोट कर लीजिए। अच्छा, इसकी पावर जो है डबल बॉन्ड की पावर से कम होती है। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, CH3 CH2 CH2 CH CH3, तो नंबरिंग उधर से जिधर से कुछ पहले मिलता है, और सबसे पहला नियम तो यही है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला मिली। देखिए 1 2 दूसरे पर F लटका है, 1 2 3 4 चौथे पर लटका है, तो जिधर से पहले मिले हम लोग उधर ही ध्यान देंगे। दूसरे पर मिल गया, क्या मिल गया? फ्लोरो। 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एन, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कहीं कुछ भी लटका दें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके करें, हम बता रहे हैं आपको। ये एक ही कार्बन है, तो अब आप देखिए एक कार्बन से 4 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आईपीसी सिस्टम लिखते समय अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी प्रीफर करते हैं, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस कार्बन से ये लटका ये, तो इसका नाम तो बी से होता है, तो हम लोग नाम रखेंगे 1 ब्रोमो। फाइन, 1 ब्रोमो हो गया। 1 पर ही क्या लटका है? क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया। 1 पे ही क्या लटका है? 1 पे ही फ्लोरो, और 1 पे ही आइडो। पहले ABCD, B आता है, फिर CDEF आता है, फिर I आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड एन। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ध्यान दे दीजिए आप लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पर यहाँ ये है और पहले पर यहाँ पे BR है। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, 2 1 3 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो ये लंबी श्रृंखला बनेगी। पहले पर डुअल बॉन्ड, पहले पर BR। ध्यान रहे डबल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल है हेलो ग्रुप की अपेक्षा, हेलो ग्रुप कम पावरफुल होता है। 1 2 3 4 5, 1 पे डबल बॉन्ड इन हो गया, 5वें पर BR लटका है तो ब्रोमो हो गया, और 5 के लिए पेंट हो गया। बस, अब इसको मिला के भी आप कर सकते हैं, 5 ब्रोमो पेंटीन, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सारा रूल पढ़ा देंगे, आप एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी में इसको कंप्लीट उतार लीजिए। आपके 9th 10th 11th 12th आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद IIT JEE करना है तो एडवांस पढ़ लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। रूल वाइज चलते हैं तो टफ नहीं लगेगा, अगर हम रूल वाइज नहीं चलेंगे तो टफ लगेगा। अभी हम इसका एक बार में जितने भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं उसका एक मैं शॉर्ट वीडियोस, या हम शॉर्ट वीडियो नहीं कहेंगे, हम इसका जो है एक रिवीजन वीडियो जरूर डालेंगे कि क्रम वाइज क्वेश्चंस के रिवीजन वीडियो, कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस कराए थे और किस तरीके से किए थे। तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? हैलोजन तक पढ़ लिया। अब हम लोग नया पढ़ते हैं, एल्किल ग्रुप पढ़ते हैं। अगला रूल, ये एल्किल ग्रुप है। आर को अगर हम कहें तो एल्किल, आर जो है एल्किल ग्रुप का सिंबल हो गया, या इसी से प्रदर्शित करते हैं। अब एल्किल ग्रुप में जैसे मान लीजिए आ गया मेथिल, तो CH3 होता है मेथिल का फॉर्मूला, C2H5 एथिल का फॉर्मूला, C3H7 प्रोपिल का फॉर्मूला। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इस पर भी आप कंसंट्रेट करिए कि CH3 के लिए तो कोई बात नहीं है, आप 2 नोट लिख लीजिए। नंबर 1, C2H5 यदि पहले या दूसरे स्थान पर आए तो हम उसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 में तोड़ देते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है तो हम 2 टाइम ही तोड़ेंगे। ये आपका नियम किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, हम बता रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए C2H5 दो कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन। नोट नंबर 2, C3H7 अब 3 कार्बन है, यदि पहले दूसरे फिर तीसरे, क्योंकि 3 कार्बन स्थान पर आए तो हम उसे
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, गिन डालिए 1 2 3, 3 2 5 और 2 7, हो गया। में तोड़ देते हैं, नियम जरूर लिख लें, बहुत ईजी रहेगा। ये हो गया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे चैनल पे कोई भी फर्जी बात नहीं होगी, सीधा सीधा क्वेश्चन और टू द पॉइंट, क्योंकि इतना समय आजकल है नहीं। जब हम लोग की लाइफ इतनी कम हो गई, पहले लोग 100 साल जीते थे, अब 85 साल जी रहे हैं, वो भी अगर पूरी जी पा रहे हैं तब, नहीं तो बीच में ही लुढ़क गए। तो अगर हम लोग अभी बात करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। वैसे भी देख लो, व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टाग्राम चैटिंग पे ही दिमाग लगा लो। अगर लिखना होता है कोचिंग तो CHNG लिख देते हैं, इतना शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कि पूछिए ही मत। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे हो पाएगा, तो इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं, हमारे चैनल पे कोई भी बात नहीं, सीधा पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, यहाँ के कंटेंट अच्छे लगे, वीडियोज़ अच्छे लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धीरे धीरे अगर आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई नए वीडियोज़ की, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकें। तो अब हम लोग क्वेश्चन तो लिख लिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमने CH3 लगा दिया। क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किया करिए, पॉज करके हमारा वीडियो आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। देखिए थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिए। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। मान लीजिए हमारा है, तो सबसे पहले जिधर से कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखिए जितनी एंट्रीज हैं, ध्यान दें, अब तो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, जितनी भी एंट्रीज हैं उन पर हमें कंसंट्रेट करना ही है। एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, चाहे जिधर से, लेकिन नंबरिंग सबसे ज़्यादा कार्बन से गिन लेना है और जिधर से लटका पहले मिले उधर से करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए अगर हम ये लेते हैं तो हमें सबसे पहले ये हो जा रहा है 1 2 3 4 5, उधर से गिनता तो ये चौथे पर मिलता, इधर से गिना दूसरे पर ही मिल गया, फाइन। तो दूसरे पर CH3 मिला, 2 कार्बन के लिए CH3 के लिए हम लोग लगाते हैं मेथिल, मैंने पहले पढ़ा दिया। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगा देंगे, पेंटेन हो गया, फाइन। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने रूल पढ़ाया है कि अगर C2H5 पहले या दूसरे नंबर पर आ जाए तो उसे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 में ब्रेक कर देते हैं। दूसरे पर C2H5 मिल गया, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, हम ब्रेक कर दे रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग भी चेक कर सकते हैं, 1 1 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 और 1 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, मैंने कहा सारी एंट्रीज होती हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5। अब गिनना उधर से है जिधर से पहले मिले, 1 2 3 तीसरे पर, 1 2 3 तीसरे पर, तो आप चाहे इधर से गिने, चाहे उधर से, चाहे इधर से, 3 4 5। तीसरे पर मिल गया CH3, इसका नाम हो गया मेथिल, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया, फाइन। इधर आ जाइए, देखिए दूसरे पर ही लटका मिला C2H5, तो इसे हम खट से ब्रेक करेंगे क्योंकि रूल वाइज पढ़ाया गया है कि अगर पहले दूसरे या तीसरे पर आ जाए, C2H5 पहले दूसरे पर आ जाए तो उसे हम तुरंत ब्रेक कर देंगे। अच्छा, जोड़ने का जो रूल होता है, अगर मान लीजिए CH3 है तो ये जो जोड़ने का रूल है कार्बन से कार्बन होता है भाई साहब, ध्यान रहे, नहीं पता चले CH3 अब बीच में लगा दिया CH3। हम तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, अपनी वीडियो को लॉन्ग ना बनाएं, ये जो डिज़ाइन में भी बनाया जाए, तो इसीलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कार्बन और कार्बन के साथ ही ऐड करना है बॉन्डिंग को। अब ये मैंने ब्रेक कर लिया। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2, अच्छा ठीक, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक एंट्री तो खत्म हो गई 5, लेकिन हमें दिख भी कुछ रहा है ये वाली 1 2 3 4 5 6, उससे ज़्यादा कहीं नहीं बनने वाला है, तो आप इसी को ले लीजिए। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए ये भी लटका, ये भी लटका, ये भी लटका, ये भी लटका, 1 2 3 तीसरे पर 2 लोग, 1 2 3 तीसरे पर 2 लोग, तो चाहे जिधर से आप कर दो, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। तो देखिए तीसरे पर 2 बार लटका है, 3 कामा 3,
वही सेम चीज़ चौथे पर 2 बार लटका है 4,4। कोई चीज़ 4 बार लटकता है तो उसके लिए हम लोग टेट्रा यूज़ करते हैं, टेट्रा। अब क्या लटका है CH3, इसका नाम हो गया मेथिल। 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन। एक बार आप इसे ज़रूर देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर हाल में 3 देखा, 1 2 3, दूसरे पर ऊपर दूसरे पर नीचे, तो 2,2 2 बार लटका है क्या डाई, और लटका क्या है मेथिल। 3 कार्बन के लिए मेथेट प्रो और सिंगल बॉन्ड एन। लटका क्या था CH3, कोई चीज़ सेम चीज़ 2 बार लटकी तो डाई का प्रयोग करते हैं, और क्या लटका था मेथिल, और 3 कार्बन के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड एन। ये क्वेश्चन था, आगे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हेलो ग्रुप एक साथ लटका रहा हूँ। अब देखिए क्या हो सकता है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाते रहें। ये जब क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये Cl है और ये CH3 है, तो ध्यान रहे मैंने बताया है हेलो ग्रुप एल्किल ग्रुप दोनों की पावर सेम है। अगर हम इधर से भी गिन डालें 1 2 तब भी सही, उधर से भी गिन डालें 1 2 तब भी सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रायोरिटी देनी भी है तो सिर्फ हम लोग क्या देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये क्लोरो है, ये मेथिल है, तो ये पहले मिलेगा, तो 2 क्लोरो, चौथे पर CH3, इसका नाम मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड एन। कंसंट्रेट ये रहे कि हमें जो नंबरिंग करनी है वो एक सीधी श्रृंखला में रहे, ये नहीं 1 2 3 4 5 फिर उधर जाओ 6, ये नहीं होने वाला है। 1 2 3 4 5 पूरा कंसंट्रेट रहे कि सीधी श्रृंखला भाई साहब बननी चाहिए। ये क्वेश्चन है, देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर C3H7 पहले कॉमा दूसरे और तीसरे पर आ जाए तो उसे हम ब्रेक करेंगे। 1 2 3 तीसरे पर मिल गया, उधर से भी देख सकते हैं 1 2 3 तीसरे पर मिला है, तो दोनों तरफ से या कहीं से भी मिले, चाहे इधर से चाहे उधर से, अगर पहले दूसरे तीसरे पर C3H7 आ जाए तो उसे हम ब्रेक कर देंगे। किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होता है, कार्बन्स बढ़ जाते हैं। देखिए अब वैसे गिनते तो 1 2 3 4 5 ही लोग मिलते थे, लेकिन अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 लोग मिल रहे हैं। और नियम यही है, सबसे पहला रूल है आईपीसी सिस्टम का कि हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। अब आप चाहे जिस तरफ ले लीजिए, ये लटका हुआ हो गया, किधर से ऐड है 1 2 3 4 चौथे पर, 1 2 3 तीसरे पर, तो जिधर से जल्दी मिले, हर आदमी जल्दी में है तो ये भी जल्दी में है। तीसरे पर ये मिल रहा है, इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, आप इसका नाम करेंगे C2H5, समेट सकते हैं इसे आप, इसको आप लिख सकते हैं C2H5, कोई मतलब ही नहीं है। 1 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए एथिल हो गया, तीसरे पर एथिल लटका है, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया। तो इजी क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो अगला स्टेप बढ़ते हैं, हमारा देखिए एल्किल ग्रुप हो ही गया, एल्किल ग्रुप में मेथिल एथिल प्रोपिल, और उधर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ग्रुप हो गया, कार्बन के बॉन्डेज वाला ग्रुप हो गए हमारे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पावर मैंने आपको बता दी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक डबल बॉन्ड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप
हिंदी है इसकी क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, सबसे पहले हम इसका चार्ट बना दे रहे हैं। आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिए कि क्या क्या किसके लिए ऐड होता है। ये सेकेंडरी सफिक्स के ग्रुप में आता है, ध्यान रहे। एक तरफ बना लीजिए फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी तरफ आपका सेकेंडरी सफिक्स। हिंदी में द्वितीयक अनुलग्न बोलते हैं शायद। एल्कोहल पहला, OS से डिनोट करेंगे, OL ऐड करेंगे। एल्डिहाइड CHO बोलते हैं, AL से डिनोट करेंगे। कीटोन ग्रुप जानते ही होंगे आप लोग, CO ओन ऐड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड C डुअल OH, ओइक एसिड ऐड करेंगे। एमीन आप लोग जानते ही होंगे, NH2। एमीन हो गया। साइनाइड के बारे में जानते ही होंगे, CYANID। नाइट्राइल ऐड करते हैं, RILE। आपकी बुक में भी लिखा होगा, अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं। एसिड हाइलाइड जानते ही होंगे आप लोग। ऑयल हाइलाइट बोलते हैं इसको, ऐड करते हैं। इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। आप इसे एक बार देखें और तुरंत नोट करें, पॉज करके वीडियो। ओके, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करते रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों का ख़त्म नहीं हो पाएगा। अब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि डबल बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल की श्रेणी में इसे ही रखा गया है। अब हम लोग फिर इसके क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिब्लियोफोवर्स। आज हम सभी लोग जानेंगे कि आईपीसी सिस्टम कैसे किया जाता है, आईपीसी सिस्टम में किसी भी केमिकल का नेम कैसे लिखते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बना लिया होगा ये चार्ट, आई होप। अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आता है। आप फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करिए आप लोग। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है पहला, दूसरा क्वेश्चन, देखिए अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके या कुछ फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहे हैं तो उसे हम नंबर 1 दे देते हैं, और नहीं तो अगर कार्बन नहीं है तो जिधर से पहले मिले हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जिससे आप जान सकें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस फंक्शनल ग्रुप है हमारा OH, इसमें कार्बन तो है नहीं, तो हम इस नंबरिंग में इनको नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल ही है कि सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला लेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन्स 2 होने चाहिए, तो जिधर से ये लटका पहले मिले उधर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे।
1 पर OH मिल गया, इसका नाम मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप में ऑल, आप सारणी चेक कर सकते हैं। तो 1 पे ऑल मिल गया, ये एल्कोहल ग्रुप का है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा यही हमें ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसे नंबर 1 देना है, नहीं तो जिधर से वो पहले मिले हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे और उसका नाम लिख देंगे। जैसे ये, अब ये फंक्शनल ग्रुप CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, हम लोग देखते हैं अब इसको नंबर 1 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में आ गया, इसमें कार्बन है इसीलिए हम लोग नंबर 1 दे रहे हैं। तो CHO के लिए होता है अल, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया और सिंगल बॉन्ड एन हो गया। इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया OH, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, तो OH हमारा दूसरे पर है इधर से, और उधर से 1 2 3 4 चौथे पर है। तो हमने आपको बताया है अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसे नंबर 1, नहीं तो नहीं देना है, नहीं है तो नंबर 1 नहीं देंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला गिन लीजिए और जिधर से पहले मिले हम लोग उधर से कर लेंगे। तो दूसरे पर मिल रहा है, इधर से जल्दी मिल रहा है, 2 ऑल, 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन। अच्छा, इसी पर मैं एक क्वेश्चन और बना दिया, जैसे मान लीजिए CHO, ये बना दिया। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताया हूँ CHO है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कार्बन आ गया तो इसे हमें नंबर 1 देना पड़ेगा, क्योंकि जिधर से वो पहले मिल जाए ना, नियम ये है फंक्शनल ग्रुप। तो 4 कार्बन है, देखिए 1 पर CHO मिल गया, इसका नाम अल होता है, दूसरे पर CH3 लटका मिल गया, मेथिल होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, अगर उसमें कार्बन है तो उसे हम नंबर 1 देते हैं, अगर कार्बन नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो हम ये नंबर करने की कोशिश करते हैं कि किधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, इसमें कार्बन नहीं था तो अब हम ये ढूंढेंगे कि इधर से जल्दी मिल रहा है, तो आगे से जल्दी मिला था मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप हमने पहले नंबर पर गिना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मिल गया और कार्बन मिल गया तो जिधर से पहले मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे आप देखिए हम बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप में फिक्स नहीं है कि हर बार आप कार्बन देखें तो खींच दीजिए। CO एक ऐसा क्वेश्चन है, CO के साथ अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका CO, फंक्शनल ग्रुप है आपका CO। अब ये नहीं कि चलो एक क्वेश्चन और इसको हम बढ़ा दे रहे हैं कि CO मिल गया तो यहाँ पे हम लोग इसे नंबर 1 दे दें, नहीं। CO एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसे नंबर 1 नहीं देंगे, बस इधर से गिनेंगे जिधर से जल्दी मिल जाए। तो 1 2 3 तीसरे पर, 1 2 3 4 चौथे पर, तो तीसरे पर मिला, तीसरे पर CO, इसका नाम होता है ओन, कार्बन में काउंट होगा 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक, याद रहे कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशन हमेशा डुअल बॉन्ड का होता है। ये नहीं पता चला इसको समझो डबल बॉन्ड और इन लगा दो तो गलत हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशन हमेशा डुअल बॉन्ड का होता है। इसको चाहे इस तरीके से लिखो और चाहे इस तरीके से लिखो, बात सेम ही है। 1 2 3 4, दूसरे पर ओन मिल गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। ध्यान रहे अगर इधर से गिनता तीसरे पर आता 1 2 3, तीसरे पर हमें देना नहीं क्योंकि जिधर से जल्दी मिले हम लोग उधर से करेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूँ जिससे आपका क्लियर हो सके। पहले मैं 4 क्वेश्चंस लिखता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, 10th में तो फिक्स है। एक क्वेश्चन है SCHO, एक क्वेश्चन है SCOOH, एक क्वेश्चन है CH3CHO और एक क्वेश्चन है CH3COOH। इसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम आप जानते ही होंगे, फॉर्मिक अम्ल, ये नॉर्मल नाम है। इसका नाम आप जानते होंगे एसीटल्डिहाइड। इसका नाम आप जानते होंगे एसिटिक अम्ल। ओके, इसके नाम हो गए। अब इसका हम IUPAC नेम करते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक, H है, जान जाओ ये CHO ग्रुप है। ओके, अब ये CHO ग्रुप है तो मैंने बताया अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसे नंबर 1 दे देना है।
एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड से ऐड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CHO के लिए अल। तो इसका पूरा नाम मिला के करने पर मेथ, एन को ऐड करोगे, ये लास्ट का वॉवेल हट जाएगा। मैंने पहले बताया था कि दो वॉवेल एक साथ जोड़ते समय पहला वाला वॉवेल हट जाता है, मेथेनल, इसका आंसर हो गया। अगर आपको नंबर देना है तो 1 पे ही मिला है, तो 1 मेथेनल। एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए अल। एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, CHO के लिए अल, मिला दीजिए 1 मेथेनल। ये क्वेश्चन देखिए, एक कार्बन मेथ, COOH है, ओके। पहले तो सिंगल बॉन्ड एन और COOH के लिए ओइक एसिड ऐड किया जाता है, COOH के लिए ओइक एसिड ऐड किया जाता है, मैंने बता दिया है आपको। तो इसको मिला दीजिए, मेथेनोइक, ये वाला ई हट जाएगा, मेथेनोइक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ें। इसका देखिए CH3, अब यहाँ पे तो मिल ही गया, आप अलग कर लीजिए। ये ध्यान रहे इंटू का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड का इसमें केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे देखिए COOH फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाए तो उसे नंबर 1 देना है। एक कार्बन दो कार्बन तो दो दो मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, COOH तो पहले पर मिला, इसका नाम होता है 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 पे मिला। और दो कार्बन के लिए, क्योंकि मैंने बताया अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसे नंबर 1 देना है, तो ये पूरा ऐड होगा। तो दो कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड ए, मिला के लिखना चाहें 1 एथेनोइक एसिड हो गया। आप मिला के भी लिख सकते हो। ये भी क्वेश्चन देखिए, इनटू का मतलब ही सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2, क्योंकि हमने बताया है फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो उसे नंबर 1 देते हैं CO को छोड़ करके। 1 CHO के लिए अल हो गया, मेथ एथ और सिंगल बॉन्ड एन, मिला के लिखना चाहें 1 एथेनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं, जरूर करिएगा। देखिए शायद अगर हम कम समझा पा रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिए, तो शायद आपको भी समझ में आ ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस डिपेंड करता है कि सामने आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कापी पेन लेकर के क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पॉज करिए। क्वेश्चन अगर पहले मैं लिखता हूँ आप तुरंत उस पर क्लिक करें, पॉज हो जाए, उसको नोट करें। नोट करने के बाद उसे आप अपने मन से करें एक बार। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद वीडियो देखें, फिर करें, आपका हो जाएगा। सारे अलग अलग ग्रुप के क्वेश्चंस हैं। आप 10th की बुक उठा लीजिए, 10th की बुक से कर डालिए, 9th उठा लीजिए, 9th अगर मिल रहा है तो 11th उठा लीजिए, कर डालिए, 12th उठा डालिए, कर डालिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए IPC सिस्टम से बहुत सारे फॉर्मूले हम खुद बना लेते हैं और नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मैं इसके बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे जिससे आप समझ सकें बेंजीन में कैसे IPC सिस्टम सेट किया जाता है, उसके संबंधित फार्मूलों में कैसे किया, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर IPC सिस्टम से रिलेटेड मैं सारा करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है, इसके पहले मैं 3 साल पहले वीडियो डाला था लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, प्रिपरेशन करने लगा। अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियोस भी शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, देखते रहिए आप लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग लेते हैं O का एक आध दो करा दे। देखिए ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप, इसके लिए हम लोग ऑक्सी ऐड करते हैं। तो पहले तो कुछ और कर दूँ, O के लिए हम लोग को ऑक्सी ऐड करना है। ध्यान रहे O के जिस साइड कार्बन की संख्या कम होती है हम लोग उस साइड में ऑक्सी ऐड करते हैं। तो O के इस साइड में कार्बन की संख्या 1 है, O के इस साइड में 2 है, तो जिधर कम है उधर हम लोग ऑक्सी ऐड करते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ, O के लिए ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2, दो कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड एन, आंसर हो गया। जैसे ये दोनों तरफ इक्वल कार्बन हैं तो आप इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो। एक कार्बन के लिए मेथ, O के लिए ऑक्सी, और एक कार्बन के लिए फिर मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मेथेन हो गया। क्वेश्चन और भी मैं करा सकता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला किसका है, इसको बोलोगे डाई एथिल, दो है C2H5 डाई एथिल, और O के लिए ईथर। ये क्या था, डाई मेथिल, और O के लिए ईथर था, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। वैसे इसका नाम क्या होगा मैंने बताया था, आप नंबरिंग में ऐड करेंगे 1 2, इधर भी 2 लोग हैं उधर भी 2 लोग हैं, तो 2 के लिए एथ और O के लिए ऑक्सी, उधर नॉर्मल कर दीजिए 1 2, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, ये इसका IPC नेम हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3,
मैंने क्या बताया है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओ के किधर कार्बन्स की संख्या कम है, जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर वाले में हम ऑक्सी लगाएंगे। देखिए 1 2 1 2 3 तो इधर कम है तो ऑक्सी, 2 कार्बन के लिए एथ, ओ के लिए ऑक्सी, एथ ऑक्सी हो गया, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये हमारा ऑक्सी ग्रुप का क्वेश्चन था। आप ऐसे ही करेंगे, जो क्वेश्चन फंसेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे टाइम बता देंगे, उस टाइम आप सेंड करिएगा, हम वो क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप पर ही डिस्कस कर लेंगे। देखिए वीडियो पूरा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आप पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए COOH का मामला फंसा, ये देखिए CH3 CH2 CH2 ओइक एसिड का क्वेश्चन है, पहले बता दिया गया 1 2 3 4 COOH। ओके, तो 1 पे मिल गया 1 ओइक एसिड और 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड इन। अगर आप मिला के लिखना चाहें तो आप मिला के लिख सकते हैं। देखिए अगर हम मिला के बता भी दे रहे हैं फिर से 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन और COOH के लिए ओइक एसिड। अब आप मिलाइए, ब्यूटे ये हटा, AN ये हटा, ओइक एसिड, बस ब्यूटेन ओइक एसिड। अगर आपको नंबर देना है नंबर 1 दे दीजिए। ओके, मैंने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन है। ओके, पहले पर डबल बॉन्ड, पहले पर OH, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे कम पावरफुल है, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे कम पावरफुल डबल बॉन्ड होता है। बाकी फिर चीज़ें आपको पता ही हैं। तो 1 पर OH उसका नाम ऑल होता है, बॉन्ड की नंबरिंग बॉन्ड से। अब इसको छोड़ दीजिए, काउंट जहाँ से हुआ है वहाँ से गिना जाएगा, 1 2 3, तीसरे पर डबल बॉन्ड, इसका नाम इन है, 4 के लिए ब्यूट, बस ये इसका आंसर हो गया। मिला के लिख सकते हैं आप, लेकिन इन का मैटर फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे आप लिखें। ओके, अच्छा अब और हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक बंद श्रृंखला का ग्रुप होता है, बंद श्रृंखला जिसको जानते होंगे, जैसे ये देखिए बंद श्रृंखला, इसके लिए हम लोग साइक्लो वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नंबरिंग उधर से जैसे पहले मिले 1 2 दूसरे पर, 1 2 3 4 चौथे पर, तो जिधर से मिला पहले उधर से किए हम नंबरिंग, दूसरे पर मिल गया। और इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, दूसरे पर। ध्यान से देखिए, कभी भी बंद श्रृंखला मिले उसके लिए हमको साइक्लो ऐड कर देना है, साइक्लो। अब गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, साइक्लो हेक्स, और हम लोग इसमें इल ऐड करते हैं, साइक्लो हेक्सिल, साइक्लो हेक्सिल, और 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड इल ग्रुप के साथ, साइक्लो के साथ हम लोग इल ग्रुप का प्रयोग कर लेते हैं, इसमें एल्किल ग्रुप कह सकते हैं। जैसे क्या नाम होगा इसका, खुद ही देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पर मिला साइक्लो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इल ग्रुप करना पड़ेगा, तो 2 साइक्लो, हम इसमें इल ऐड करना है मुझे, तो प्रोपिल हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप और इल ऐड कर देना है। तो दूसरे पर मिला मुझे बंद श्रृंखला के लिए साइक्लो और क्या है प्रोपिल, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंट है। तो बंद श्रृंखला के लिए हमें साइक्लो यूज़ करना है, ये हमें पता चल चुका है। और उसके बाद साइक्लो में जितने भी कॉर्नर मिले उतने हमारे कार्बन्स हो जाते हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप और इल ऐड कर देना है प्रोपिल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्स और इल ग्रुप के लिए इल हेक्सिल हो जाएगा।
तो ये दूसरे पर मिला 2 साइक्लोहेक्सिल, 5 के लिए पेंटेन। ओके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। हमने बताया पहले या दूसरे पर अगर C2H5 मिल जाए तो उसे हम ब्रेक करेंगे, हमने ब्रेक कर लिया। कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनेंगे, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसे नंबर 1 देते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मिल गया नंबर 1, तो 1 2 3 1 2 3 4, टोटल 4 लोग मिल रहे हैं। 1 2 3 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरे पर 2 लोग मिल रहे हैं, और पहले पर CHO के लिए अल, दूसरे पर ऊपर है क्लोरो, और दूसरे पर CH3, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ओके, ये था क्वेश्चन। देखिए अब हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें हम देखते हैं कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे उन क्वेश्चनों को। और इस क्वेश्चंस का, इन सारे जितने नियम मैंने पढ़ाए हैं, इनके कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। केमिस्ट्री में आपके सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बोर्ड की तैयारी भी कर लेंगे, उसके बाद इसका जितने भी केमिस्ट्री में IPSC सिस्टम के पार्ट्स बनेंगे वो भी हम आपके क्लियर करवा देंगे, क्योंकि IPSC सिस्टम से क्वेश्चन हमारे 9th 10th 11th 12th उसके बाद की क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। जी भाई, ओके।